और इस वाले खेत पे भी ठीक ठाक दाल हो रखी है और खूब बड़ी ये दाल अभी हो गई है। अभी हम इस वाली टहनी से अब इस घास को नहीं निकालेंगे क्योंकि इस पे घोंसला है। और मेरे से एक मिस्टेक हो गई है कि मैं एक डिब्बा काला वाला पेंट लेके आई और एक ये ग्रे कलर का पेंट लेके आई थी। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव घेंगड़ से। और अभी सुबह सुबह मेरी और ननद जी की तैयारी हो गई है दूर वाले खेतों में जाने की, तो वहाँ पे हम बस देख रेख करने जा रहे हैं। टाइम मिलेगा तो खोली वाले मोहल्ले में हमारा एक छोटा सा सगोड़ा यानी किचन गार्डन है, वहाँ पे हमें गुडाई करनी है। वहाँ पे हमारे भुट्टे यानी मक्का जिसको हम मुंगरी कहते हैं वो बोए हुए हैं, उनकी गुडाई करनी है। फ़िलहाल धूप भी काफ़ी ऊपर आ गई है, मतलब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो अभी तैयारी करते हैं सीधे खेतों में जाने की। इसी के साथ आज सुबह के मौसम की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से आज सुबह का मौसम हो रखा है। चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, चारों तरफ हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। और कल रात को थोड़ा बहुत बारिश आई थी, बूंदाबांदी हुई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ठंडक अभी महसूस हो रही है और थोड़ी ही देर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो अभी आ गए हैं हम रास्ते पे और अभी हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना है, मतलब बंदरकोट वाले खेतों में हमें जाना है। बाकी यहाँ पे अभी सासू जी, चाची जी और उन्हें भी झंगोरा लगा रखा है, मंडवा लगा रखा है और बारिश ना आने की वजह से ये भी सारा सूख गया है। यहाँ पे अच्छी तरह से लगाया हुआ था चाची जी ने मंडवा और झंगोरा, जो कि बारिश न आने की वजह से इस तरह से अभी सूख गया है। तो इसी वजह से आजकल लोग लगे हुए थे जब तक बारिश आ रही थी खेतों में गुडाई करने पे और झंगोरा मंडवा सारा लगाने पे। और अब तो जब फिर से बारिश आएगी तभी लगा पाएंगे। अभी खेतों में भी हम पहुंच गए हैं और खेतों में आने से पहले हम चले गए थे पानी पीने के लिए बगल पड़ोसियों के यहाँ पे। खेतों के बगल पड़ोसी जो हैं हमारे, तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ आते आते हमें प्यास लग गई थी और बोतल भी आज घर ही भूल गए हैं। बाकी खेतों में आके थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। अभी खेतों में जो तोड़ दाल है वो तो काफ़ी अच्छे से इस वाले खेत पे हो रखी है, नीचे वाले खेत में थोड़ा कम है, तो वहाँ पे हमने दाल भी बोई हुई है, तो जो अच्छी होगी वही रखेंगे हम वहाँ पे। वैसे तो अब इनको उखाड़ के भी फ़ायदा नहीं है, तो शायद वैसे ही रखेंगे। इस वाले खेत में तो कमी है, पर इस वाले खेत में काफ़ी अच्छी दाल हो रखी है। नीचे वाले खेत में ज़्यादातर छाया ही पड़ती है, तो पेड़ों की छाया की वजह से भी इसमें दाल कम उगी हुई है और बहुत छांटे छांटे उगी हुई हैं। और इस पे तोड़ दाल खूब सारी हो रखी हैं, ऐसे करके उगी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे करके खूब सारी हो रखी हैं। बाकी यहाँ पे भी धूप है, तो इस वजह से यहाँ पे भी अच्छी सी दाल उगी हुई है। और ऊपर साइड पे भी अभी देखने चलते हैं। ऊपर वाले खेतों में भी, नीचे वाले खेत पे भी बहुत अच्छी दाल हो रखी है और इस वाले खेत पे भी ठीक ठाक दाल हो रखी है और खूब बड़ी ये दाल अभी हो गई है। और इस साइड पे जाने पे तो थोड़ा कम ही हो सकती है क्योंकि यहाँ पे भी छाया है ना, तो इस वजह से यहाँ पे भी थोड़ा कम ही होगी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक दाल है यहाँ पे। खेत के लिए जितनी उम्मीद नहीं थी हमें, अच्छी दाल हो रखी। यहाँ पे अभी एक छोटी सी चिड़िया है जो कि अभी अभी अंडों से निकली होगी। तो ये देखो, ये उड़ तो पा नहीं रही है और यहाँ पे ऐसे करके घूम रही है। छोटी सी चिड़िया है अभी यहाँ पे। यहाँ पे हमने इसको पकड़ने की कोशिश तो की, ये पकड़ी नहीं जा रही है, पर चिड़िया काफ़ी प्यारी है।
अभी खेतों में आने के बाद यहाँ पे हमने दाल वाल भी देख ली है और दाल तो सही हो रखी हैं, एक दो खेतों को छोड़ के जहाँ पे छाया होगी। बाकी जिस खेत में धूप अच्छी से खिली होगी तो उस खेत में काफ़ी अच्छी दाल यहाँ पे हो रखी हैं। तो लगता है तोर दाल को धूप काफ़ी अच्छी चाहिए, इस वजह से वो जल्दी ग्रो हो जाती हैं और अच्छे से हो जाती हैं। तो अभी हम घास निकालेंगे, थोड़ा बहुत सल्टी में घास भरेंगे और फिर चलेंगे खोली वाले मोहल्ले की तरफ। तो अभी घास हमें निकालनी है, जो पौधे होते हैं उनसे, पेड़ पौधे होते हैं उनसे ही निकालनी है, ताकि ये जो पेड़ होते हैं ना ये बाद के लिए अच्छे ग्रो करते हैं और ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, जिन पे हम जा भी पाते हैं। अगर इनको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं, बाद में इनको फिर काटना ही पड़ता है और ना तो इन पर अच्छे से घास होती हैं। तो इस वजह से ऐसे ही हमें इनको काटना है। तो अभी हम इस पे घास ही काट रहे थे और जो छोटी चिड़िया थी यहाँ पे उसका घोंसला शायद ये वाला है। तो वो घास निकालते निकालते अच्छा हुआ हमें दिख गया, नहीं तो इस पे दराती की लग जाती तो उनका घर ख़राब हो जाता। और जैसे ही हम इसको छू रहे हैं तो उनकी चहचहाहट बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हम इस वाली टहनी से अब इस घास को नहीं निकालेंगे क्योंकि इस पे घोंसला है। तो आजकल कितनी ही बार बारिश भी हो जाती है और बहुत बार यहाँ पे धूप भी होती है, धूप तो हमेशा ही होती रहती है। तो इस वजह से वहाँ पे हमने उस घास को ऐसे ही रख दिया है ताकि जो पक्षी हैं उनको धूप ना हो और बारिश से उनका घोंसला ख़राब ना हो, इस वजह से। अभी घास भी हमने निकाल के सल्टी में भर दिया है और सल्टी को बांध दिया है कुछ इस तरह से। तो अभी घास की सल्टी रख दी है पीठ पे और जा रहे हैं अभी सीधे घर की तरफ। बाकी आजकल का जो घास होता है वो हल्का ही होता है और अभी यहाँ पे वैसे तो अकेले अकेले बहुत डर लगता है, लेकिन आजकल ना जैसे ही हरियाली होने लग गई है तो लोगों की जो गाय भैंस बैल हैं, भैंस तो नहीं ले जाते यहाँ पे पर बैल बकरियाँ हैं ना, तो बहुत सारे यहाँ पे जा रखे हैं अभी, तो उतना डर नहीं लगता। अभी चलते हैं सीधे वापस घर की तरफ। अभी खोली वाले मोहल्ले में भी हम आ गए हैं और सल्टी रख दी है यहाँ पे दादाजी औरों के घर पे, क्योंकि बाद में हमें यहीं पे आना है। पहले हमें ऊपर जाना है जहाँ पे हमारी दाल बोई हुई है। दाल की गुड़ाई करने के बाद आएंगे हम वापस से यहाँ पे और फिर यहाँ पे देखेंगे टाइम लगेगा तो जो मकई है उनकी गुड़ाई करनी है हमें, और नहीं मिलेगा टाइम तो सीधे घर जाना है। तो फ़िलहाल चलते हैं ऊपर पे। अभी आ गए हैं हम अपने खेत पे भी और यहाँ पे गुड़ाई करने के लिए भी हो ही रखा है। काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो रखी है। ये रहा हमारा छोटा सा खेत और इसी पे हमें गुड़ाई करनी है। इस पे सासू जी और मैंने बोई थी ये वाली दाल कुदाल की सहायता से, तो फटाफट से जितना हो सकेगा इसको भी निपटा देते हैं। अभी ये वाला खेत भी हमने फिनिश कर दिया है। अब चलते हैं सीधे खोली वाले मोहल्ले की तरफ और देखते हैं वहाँ पे धूप नहीं होगी तो थोड़ा सा है वहाँ पे एक ही छोटा सा खेत, तो इसकी गुड़ाई कर देंगे। और अगर टाइम नहीं होगा तो सीधे घर चलते हैं अभी, क्योंकि टाइम भी होने वाला है ज़्यादा और फिर वही होता है घर जाने के बाद खाना वाना भी बनाना होगा अगर सासू जी और इधर उधर गए होंगे तो चलते हैं अभी नीचे की ओर। और मेरी आँख पे भी चोट लग गई है। अभी गुड़ाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा खेत दिखाई दे रहा है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे खरपतवार हुई है, कुछ वहाँ पे रखी हुई हैं और कुछ इधर उधर हमने रख दी है। बाकी अब चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर।
तो अभी आ गए हैं हम नीचे पे भी, और यहाँ पे पूरे एक टाइम के लिए तो होना ही है गुडाई करने के लिए जो मकई है हमारी। तो अभी हम सोल्टी उठाते हैं और चलते हैं सीधे वापस से घर की ओर। अभी खेत से वापस गौशाला पे भी हम आ गए हैं। घास को मैंने यहाँ पे फैला के रख दिया है। बाकी सासू जी और छोटी ननद जी ने आज यहाँ पे पेंटिंग का जो काम था वो किया, हल्का फुल्का तो कर दिया है, और अब बहुत सारा है जो, तो वो ऊपर वाला है, तो इसी पे हमारा टाइम भी लगेगा क्योंकि ऊपर साइड पे ना जाने में भी थोड़ा दिक्कत होती है और लगाने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो वो तो हम देखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल के वो काम करते रहेंगे। अभी चलते हैं घर की तरफ, थोड़ा आराम करते हैं, और मेरा तो अभी नाश्ता भी नहीं हुआ है, तो नाश्ता भी अभी होगा। अभी वापस घर आने के बाद नाश्ता भी हमारा हो गया है। सासू जी यहाँ पे दाल बना रहे हैं, दाल को फ्राई कर दिया है अभी, और इसके बाद अभी चावल बनाने की तैयारियाँ शुरू कर देंगे। उसके बाद हमारा दिन का खाना भी बन के रेडी हो जाता है। अभी शाम का टाइम भी हो गया है और अभी आ गए हैं हम गौशाला पे। बाकी आज ब्लॉग अपलोड करने नहीं गए हैं। सुबह से मैंने आज सोच के रखा था कि आज मैं घर पे ही ट्राई करूँगी, क्योंकि अब मैंने 4G वाला अनलिमिटेड नेट कर रखा है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। तो मैंने सोचा घर पे ही चाहे कितनी भी लेट लग जाए, आज तो मैंने डालना ही डालना है, और पड़ भी गया है। तो अच्छा हुआ आज मुझे वहाँ जाना नहीं पड़ा, और कल से भी मैं घर पे ही ट्राई करूँगी। और गौशाला पे से लेकर के ऊपर की छत से नीचे वाली छत से मैंने सारी जगह ट्राई कर दिया, पर 5G कहीं पे नहीं आ रहा है, 4G में ही अपलोड हुआ है। बाकी यहाँ पे अभी सासू जी लगे हुए हैं पेंट करने पे, और हम भी लगते हैं अब थोड़ा सा पेंट करते हैं। अभी यहाँ पे पेंट पे लगे हुए हैं, और मेरे से एक मिस्टेक हो गई है कि मैं एक डिब्बा काला वाला पेंट लेके आई और एक ये ग्रे कलर का पेंट लेके आई थी। मैंने भी देखा नहीं, मैंने उनको कह दिया था ब्लैक वाला दो, तो उन्होंने भी सीधे दे दिए थे। मैंने भी सीधे पकड़े घर आ गई थी। सासू जी डांट रहे हैं अब मुझे। क्यों डांट रहा है मेरे को? मैंने थोड़े दिन देखा था। सासू जी को अपने हस्बैंड जी की डांट की पड़ी वहाँ, उस दिन मेरे को घर आने की पड़ी थी। वो भी बोलेंगे क्या दिमाग है तुम्हारे, एक डब्बा ऐसा लाए, एक डब्बा ऐसा लाए। वैसे भी गौशाला पे ही तो लगाना हमने वो। चलो कोई बात नहीं। सासू जी के साथ मैं भी सीख गई, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पे इसलिए लगाना है ना, ये कि जंग ना लगे, तो कैसा भी रंग हो चलेगा। पर वो हो रहा है ना थोड़ा अलग हो रहा है, पर ये हो गया हमारा यहाँ पे खाली ये वाली जाली ब्लैक हुई। यहाँ पे अभी ससुर जी भी आ गए हैं। बहुत थक गया मैं, गडियारी गया था कपड़े लेने के लिए। अच्छा, यहाँ से जा रहे हैं आप? अरे बहुत बुरी हालत हो गई। मैंने वहाँ से देखा, यहाँ पता नहीं ऊपर क्या मिल रहा है, प्रसाद। मैंने कहा जरा मेरे को मिल के आता हूँ। मैंने कहा शायद छोटा छोटा मिल जाए, एक आध पैक। ये वाला बहुत, ये तो बहुत तेज है। ये वाला बहुत तेज है। ये बहुत तेज है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहाँ पे पेंट ही कर रहे हैं हम। यहाँ पे पेंटिंग चल रही है, डेंटिंग पेंटिंग। हाँ। ठीक लग रहा है? कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा है। बेकार लग रहा है? अरे आपने तो मन पे लगोन से नहीं भर रहा हूँ। अभी हमने थोड़ा बहुत कलर भी कर दिया है गौशाला पे, और इतना तो हो ही गया है। मतलब फ्रंट साइड का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और अंदर से थोड़ा रह गया है। अभी तो अंदर बाहर दोनों जगह से लगाने के लिए हो रहे हैं ना, तो तब थोड़ा दिक्कतें भी आ रही हैं। और अभी हम चलते हैं घर पे। और वैसे बारिश आने वाला मौसम बना हुआ है, और अभी जाए तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं आजकल। तो फ़िलहाल घर चलते हैं, कुत्ते को बंद करते हैं, और फिर चाय वाय की तैयारी करते हैं। चाय तो नहीं पीते हैं आजकल, पर दादाजी पीते हैं, तो उनके लिए चाय बनानी होती है। अभी रात का खाना भी हमारा हो गया है, और रात का खाना खा ही रहे थे हम, तब तक जेठ जी का कॉल भी आ गया था नीचे वाले मोहल्ले से
कि कल हमारा हल भी है। तो कल हमारे शेरा वाले खेतों में ना हल लगेगा, रोपाई से पहले एक बार हल लगता है जो, तो वही। तो फिर हमें कल जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी ही सारी तैयारियां करके वहाँ शेरा वाले खेतों में जाना होगा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।